क्या आप एक ऐसी देवी मां के बारे में जानते हैं जिनका नाम भी नहीं लिया जाता है, जिनका संपूर्ण पृथ्वी पर कोई मंदिर भी नहीं है, जिनकी पूजा मनुष्य नहीं करते, देवता भी नहीं करते, मात्र साधु संत करते हैं। एक बार मैं हिमाचल प्रदेश गया था कुछ वर्षों पूर्व, तो वहां एक मंदिर के सामने एक बाबा जी बैठे थे और वो अनाहत नाद कर रहे थे। अनाहत नाद का वर्णन आपको मात्र कुछ उपनिषदों में मिलेगा, पुराणों में नहीं मिलता, वेदों में भी नहीं मिलता, परंतु हाँ, कुछ उपनिषद हैं, उनमें इसका वर्णन अवश्य मिलता है। अनाहत नाद का अर्थ पता है क्या होता है? जैसे ये एक घंटी है, इस घंटी में यदि अंदर वाली जो घंटी है ये ना हो तो क्या ये बजेगी? यदि अंदर इसके ये ना हो तो क्या ये बजेगी? नहीं बजेगी। एक ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में धारा प्रवाह होती है, जिसको आप आज के भौतिक युग में सुन सकते नहीं। एक ऐसी ध्वनि जो आपकी दिल की, हृदय की धड़कन के समान है, जिसको एकांत में रहकर सुना जा सकता है। एक ऐसी ध्वनि। अब अनाहत नाद वो कैसे कर रहे थे, ये तो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि अनाहत नाद कैसे हो रहा था। तो कुछ ऐसे था वो मुझे या आपको सुनाई नहीं देगा, परंतु वो उस ब्रह्मांडीय शक्ति को सुनाई देगा जिसको वो सुनाने का प्रयास कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अनाहत नाद किसके लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया मुझे एक ऐसी देवी मां के बारे में जिनके बारे में संभवतः कोई नहीं जानता। ना वो माता दुर्गा है, ना माता वैष्णो है, ना माता पार्वती है। वो स्वयं ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। हमारा स्वरूप भी उनके स्वरूप का एक दर्शन है। वो हमारे मन का एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जिनकी व्याख्या करना संभव नहीं है। उनका नाम है अनाहिता। माना यह जाता है, जो उन्होंने मुझे कथा बताई वो ये है कि जब ये ब्रह्मांड सृष्टि की रचना हुई, सभी लोग यहाँ पर विराजमान थे। महादेव थे, भगवान विष्णु थे, आदिशक्ति माता सब थी, परंतु ये जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंदर विराजमान थे वो है माता अनाहिता। समस्या ये हुई उस समय कि इनकी शक्ति को ना तो नियंत्रित किया जा सकता है, ना ही ये किसी के अधीन आती है। तो इनके बारे में देवताओं ने चर्चा करना ही बंद कर दी। एक ऐसा अस्तित्व जो अस्थिर हो, जिसको किसी भी प्रकार से स्थिर ना किया जा सके, उसकी चर्चा करना संभव नहीं है, और वो है माता अनाहिता। ब्रह्मांड का एक ऐसा स्वरूप, ब्रह्मांड की माता, जिनका स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड के दर्शन में ही दिखाई पड़ता है। मांडुक्य उपनिषद में एक शब्द आता है तुरीय। तुरीय एक साधना भी होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां ना तो आप जागृत हैं, ना आप स्वप्न में हैं, ना आप सुषुप्ति हैं। मौन, पूर्णतः मौन। और जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप पूर्णतः मौन हैं, तो आपको दर्शन होते हैं अनाहिता के। और प्राचीन काल में साधु संत उनकी आराधना किया करते थे और इतने शक्तिमान बन जाते थे कि वह भगवान विष्णु की छाती पर भी पैर रख सकते थे। एक संत ने ऐसा किया भी है, ज्ञात होगा आपको। उनकी आराधना वो ही व्यक्ति कर सकता है, माता अनाहिता की आराधना वो ही व्यक्ति कर सकता है जो अपने दोषों को त्याग दे, जिसमें अब कोई दोष ना हो। इसी कारण बहुत से लोग उनका नाम लेने तक से घबराते हैं, क्योंकि एक बार यदि आपने माता अनाहिता का अनुसरण आरंभ कर दिया, तत्पश्चात यदि आपने कोई भूल की, तो माता अनाहिता का धारा प्रवाह आपकी आने वाली असंख्य पीढ़ियों का डीएनए परिवर्तित कर सकती है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, एकम विप्रा बहुधा वदंती। हम सबको उसी की आराधना करनी है। सत्य एक वो ही है, परंतु मार्ग भिन्न भिन्न है। किसी ने मूर्तियों का मार्ग चुना,
तो किसी ने वृक्षों का मार्ग चुना, किसी ने पशुओं का मार्ग चुना, तो किसी ने मंदिरों का मार्ग चुना। परंतु पूज सब एक ही को रहे हैं, जिनको भगवान भी स्वयं पूजते हैं। महान ऋषि मुनि माता अनाहिता की उपस्थिति का अनुभव किया करते थे। कैसे? क्या आप करना चाहेंगे? आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है और आंखें बंद करनी है। सर्वप्रथम आंखें बंद करने के पश्चात जो छवि आपके मस्तिष्क पर उभर कर आती है, असल में वही माता अनाहिता है। आप यदि मौन में बैठे रहेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे तो आपको आभास होगा कि एक स्त्री आपके पास आके बैठ गई है। धुंधली, स्पष्ट नहीं है, धुंधली है। उनका सर्व रूप जो है वो आज तक किसी ने देखा नहीं, बस एक धुंधला उनका स्वरूप सबने देखा है और उनके स्वरूप से ही हमारे स्वरूप का निर्माण हुआ है। माता अनाहिता हमारी एक भूली बिसरी दिव्यात्मा। अब बहुत से लोग इसे मेरी कल्पना मानेंगे, परंतु आप ये सब सुन रहे हैं, ये भी किसी कल्पना से कम नहीं। हर हर महादेव, जय माता दी भक्तों। मेरा ये प्रयास है कि नवरात्रे आरंभ हो गए हैं तो कुछ ऐसी दिव्य माताओं के बारे में आपको बताऊं जिनके बारे में संभवतः आपको ज्ञात नहीं है। आशा करता हूं कि नवरात्रे आपके लिए आपके जीवन में हर्षोल्लास लेके आएंगे, आपकी सभी मनोकामना सिद्ध होंगी, सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और महादेव का नाम लेके, माता रानी का नाम लेके आप कमेंट में जय हो माता अनाहिता लिखकर अवश्य जाइएगा। जय माता दी।